ध्यान। मैंने यह खोजना शुरू किया कि पहाड़ों पर, नदी पर, पुलों पर जाए बिना इन क्षणों को कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई बिना कहीं गए, सिर्फ अपनी आंखें बंद करके खुद को इन आंतरिक आयामों में जाने की अनुमति कैसे दे सकता है। एक बार जब आप इसका स्वाद चख लेते हैं तो यह कठिन नहीं होता। आप मुझसे पूछ रहे हैं, यद्यपि आप लगभग प्रबुद्ध ही पैदा हुए थे, फिर भी जब मैं आपके प्रारंभिक जीवन की कहानियां सुनता हूं तो मुझे कभी यह आभास नहीं होता कि आपने खुद को एक आध्यात्मिक खोजी, स्पिरिचुअल सीकर के रूप में देखा था। क्या आप प्रबुद्धता संबोधि की तलाश कर रहे थे, या प्रबुद्धता उस त्रुटिहीन संकल्प का एक उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट थी कि जो आपको सच लगा उससे आपने कभी समझौता नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सीधे तौर पर नहीं खोजा जा सकता। कोई चीज जितनी अधिक मूल्यवान होती है, आपको उसमें उतना ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करना होता है। वास्तव में आपको कुछ और करना होता है जो केवल आपके आसपास ऐसी स्थिति तैयार करता है जिसमें प्रबुद्धता, सत्य जैसी चीजें घटित हो सके। आप सत्य की तलाश और खोज में नहीं जा सकते। आप कहां जाएंगे? काबुल, कुल्लू मनाली, काठमांडू, गोवा और फिर वापस घर। सत्य के सभी खोजी इसी रास्ते पर जाते हैं और पहले से भी अधिक मूर्ख दिखते हुए घर वापस आते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला होता। आप सत्य की खोज करने कहां जाएंगे? आप रास्ता नहीं जानते। कोई नक्शा नहीं है, कोई दिशा उपलब्ध नहीं है। कोई नहीं जानता कि सत्य को जानना कब, कहां और क्या संभव है। सत्य का सच्चा खोजी कभी सत्य की खोज नहीं करता। इसके विपरीत वह खुद को उस सब से साफ करने की कोशिश करता है जो असत्य है, अप्रामाणिक है, निष्ठाहीन, इनसिंसियर है। और जब उसका हृदय तैयार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो अतिथि, द गेस्ट, आ जाता है। आप अतिथि को नहीं ढूंढ सकते, आप उसके पीछे नहीं जा सकते। वह आपके पास आता है। आपको बस तैयार रहना होगा। आपको एक सही भाव दशा, राइट एटीट्यूड में होना होगा। मैं उस अर्थ में कभी आध्यात्मिक नहीं रहा जिस अर्थ में आप इस शब्द को समझते हैं। मैं सत्य को खोजने के लिए कभी मंदिरों या चर्चों में नहीं गया, न ही धर्म ग्रंथ पढ़े, न ही कुछ खास प्रथाओं का पालन किया, न ही ईश्वर की पूजा की और न ही ईश्वर से प्रार्थना की। वह कभी मेरा रास्ता नहीं रहा। इसलिए निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मैं कुछ भी आध्यात्मिक नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे लिए आध्यात्मिकता का एक बिल्कुल अलग अर्थ है। इसे एक ईमानदार व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी की आवश्यकता होती है। यह किसी भी प्रकार की निर्भरता की अनुमति नहीं देता। यह अपने लिए एक स्वतंत्रता का निर्माण करता है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह कभी भीड़ में नहीं बल्कि अकेला होता है, क्योंकि भीड़ ने कभी कोई सत्य नहीं पाया है। सत्य केवल व्यक्तियों के अकेलेपन में पाया गया है। इसलिए मेरी आध्यात्मिकता का आपके आध्यात्मिकता के विचार से एक अलग अर्थ है। मेरे बचपन की कहानियां, यदि आप उन्हें समझ सकते हैं तो वे किसी न किसी तरह से इन सभी गुणों की ओर इशारा करेंगी। कोई भी उन्हें आध्यात्मिक नहीं कह सकता। मैं उन्हें आध्यात्मिक कहता हूं क्योंकि मेरे लिए उन्होंने वह सब कुछ दिया है जिसकी मनुष्य आकांक्षा कर सकता है। मेरे बचपन की कहानियों को सुनते समय आपको उसमें किसी गुण की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। केवल कहानी की नहीं, बल्कि किसी आंतरिक गुण की जो मेरे सभी संस्मरणों में एक पतले धागे की तरह चलता है, और वह पतला धागा आध्यात्मिक है। मेरे लिए आध्यात्मिक होने का सीधा सा अर्थ है खुद को पाना। मैंने कभी किसी को अपनी ओर से यह काम करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि कोई भी आपकी ओर से यह काम नहीं कर सकता। यह आपको खुद ही करना होगा, और आप इसे सीधे तौर पर भी नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा वातावरण, मिलियू बनाना होगा जिसमें यह घटित हो। यह एक घटना, हैपनिंग है। प्रबुद्धता, मुक्ति, जागरण, आत्म साक्षात्कार, ये सभी शब्द बिल्कुल एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, और वह एक घटना है।
यह कई लोगों में एक प्रकार का भय पैदा करता है। यदि यह एक घटना है तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी यह घटित होगी, घटित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यह एक घटना है, लेकिन आप इसके घटित होने के लिए जमीन तैयार करने में बहुत कुछ कर सकते हैं। जमीन तैयार करना उन लोगों को आध्यात्मिक नहीं लग सकता जो समझते नहीं हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक ही होना चाहिए क्योंकि प्रबुद्धता घटित हुई है। अंतिम परिणाम साबित करता है कि जो भी साधन इस्तेमाल किए गए थे वे मूलतः सही थे। यह लक्ष्य ही है जो साबित करता है कि जिस रास्ते पर चला गया था वह सही था।